अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ने मुल्तान में अपने वर्कर से खिताब किया। ये था तो वर्कर से खिताब, लेकिन ये तकरीबन जलसा की सूरत इख्तियार कर गया। और खान साहब को सलाम है कि उन्होंने रोज़े में और इतनी सख्त गर्मी में इतनी मैनेजमेंट की, और मुल्तान जिसका टेम्परेचर अभी काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे इतनी मेहनत कर रहे हैं। किस लिए? सिर्फ पाकिस्तान के लिए। तो चलिए सुनते हैं इमरान साहब का अपने वर्कर से खिताब। ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया वर्कर्स कन्वेंशन थी, ये तो आपने जलसा बना दिया उसको। अच्छा, खामोशी ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। और जो सामने खड़े आपने बिल्कुल खामोश रहना, क्योंकि आवाज नहीं जाती फिर पीछे। बैठ जाए आराम से। मेरी रोजे में आया हूं आपसे बात करने के लिए, आराम से मेरी आप बात सुने। आप बात चुप, यहाँ चलते खड़े आपने चुप रहना। हाँ, बोलना नहीं, आवाज नहीं जाएगी वहां से। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और अल्लाह तेरे से ही मदद मांगते हैं। मेरे साउथ पंजाब के कारकुनों, मेरा असल मकसद यहां आने का एक ही है, और मैं वो चाहता हूं कि आप बड़ी खामोशी से सुने। मैंने आपको कॉल देनी है इस्लामाबाद की। और ये जो मेरी इस्लामाबाद की कॉल होगी, चुप। ये हमारे 75 साला मुल्क में सबसे अहम, ये हमारी सबसे अहम तहरीक होगी, और ये होगी हमारे मुल्क की हकीकी आजादी के लिए। मैं चाहता हूं कि जितने मेरे कारकुन हैं, मेरे एमएनएज हैं, मेरे एमपीज हैं, मेरे ओहदेदार हैं, आपने सबने मेरी कौम को तैयार करना है। साउथ जनूबी पंजाब के मेरे लोगों को आपने इस्लामाबाद के लिए तैयार करना है। इंशाअल्लाह इस्लामाबाद, ये मैं चैलेंज करता हूं कि इतनी बड़ी आवाम का समुंदर पाकिस्तान की तारीख में नहीं इस्लामाबाद आया होगा, जो इंशाअल्लाह हम लेके आएंगे। 20 लाख लोग लेके आएंगे इंशाअल्लाह। और इसका मकसद होगा बैरूनी साजिश। इस मुल्क के मीर जाफर और मीर सादिक के साथ मिलके इस मुल्क के ऊपर एक चोरों का टोला हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। मैं अपनी सारी कौम को तैयार कर रहा हूं कि हमने इस साजिश को नाकाम करना है, और हमने इस मुल्क में इलेक्शन करवाने हैं ताकि जो अवाम फैसला करे वो लोग मुल्क की क़यादत करे। कोई बैरून मुल्क साजिश करके
3 स्टूजेस उनके गुलाम इस मुल्क पे मुसल्लत नहीं हो सकते। इसके लिए मैं फिर से आपको कहता हूं, यहां हमारी ख्वातीन कारकुन भी हैं, आप सब सुन लें। आपने बच्चे बच्चे को तैयार करना है पाकिस्तान की आजादी की तहरीक के लिए। जिस तरह आप सब जानते हैं, हमारे जो मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, ये जो शहबाज शरीफ, मीर जाफर, ये वो आदमी है जिसके ऊपर 40 अरब रुपए के करप्शन के केसेस हैं। इसको सिर्फ इसलिए इसको हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। बाहर की कुव्वतों के मफादात, कभी भी ये उनके मफादात के खिलाफ नहीं जाएगा और अपने लोगों को उनके मफादात के लिए कुर्बान करेगा। जिस तरह इसके भाई और आसिफ जरदारी ने, उन्होंने जब 400 ड्रोन अटैक पाकिस्तान पे किए गए, दोनों से एक लफ्ज इनके मुंह से नहीं निकला कि किसी तरह अमेरिका को कहें कि ये सारे इंसानी हकूक, ह्यूमैनिटेरियन लॉज के खिलाफ था। एक लफ्ज नहीं निकला, क्योंकि इस माफिया का पैसा इस मुल्क से बाहर पड़ा हुआ है। मुल्क से बाहर पैसा पड़ा हो, वो कभी साम्राज्य के खिलाफ अपनी आवाज नहीं बुलंद करेगा। बस करो, आराम से करो, हिल रहा है। मैं इंशाअल्लाह अगले 2-3 रोज में एक पूरा करप्शन का व्हाइट पेपर, ये जो शरीफों की करप्शन है, इसके ऊपर मैं व्हाइट पेपर, जिसमें कौन कौन से केसेस चल रहे हैं, कितना पैसा चोरी किया, ये सारा मैं कौम के सामने रखूंगा, ताकि इस कौम को पता हो कि ये जो बाहर के साम्राज्य हैं, इन्होंने किस किस्म के लोग इस मुल्क पे मुसल्लत किया है, सिर्फ इसलिए कि ये कंट्रोल हो सकते हैं। तो मेरे साउथ पंजाब के कारकुनों, गौर से सुनो। इस्लामाबाद के लिए जो मेरी कॉल है, वो इस मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेगी कि क्या हमने आजाद मुल्क बन के रहना है या गुलाम बन के रहना है। सब आप इस हकीकी आजादी की मार्च के लिए तैयार हैं? हाथ खड़ा करके बताएं। और मेरी दूसरी बात सुने, ये जो माफिया हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, ये याद रखें, ये माफिया 2 तरह चल रहा है। 30-35 सालों से 2 तरह ये माफिया चलता है। एक कि ये पैसे दे के, लालच दे के अपने साथ लोगों को मुलाता है, जिस तरह हमारे लोटों को पैसे दे के उनके जमीर खरीदे गए। दूसरा तरीका माफिया का, ये किरदार कुशी करते हैं, ये लोगों को खौफ दिलवाते हैं, ये लोगों को डराते धमकाते हैं। ये वो शहबाज शरीफ है जिसने सबसे ज्यादा पुलिस मुकाबले में लोग मरवाए हैं, मुखालिफों को मरवाया। ये वो शरीफ माफिया है जिसने बेनजीर और उसकी वालदा की तस्वीरें हवाई जहाज से लाहौर की फेक तस्वीरें, ये वो माफिया है जो एक खातून मुसलमान होके पाकिस्तान आई, उसके ऊपर इन्होंने यहूदी लॉबी की कैंपेन चलाई। उस जमाना के ऊपर इन्होंने झूठा टाइलों का
کیس کیا عدالت میں, اس کو 1 سال کیس میں ڈالا, جبکہ وہ واضح ہو گیا تھا فورینزک ٹیسٹ سے کہ وہ ٹائلیں اینٹیک نہیں تھی. اس کے باوجود 1 سال انہوں نے اس کو عدالتوں میں کھپایا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خاتون سے میرے اوپر 2018 کے الیکشن میں کتاب لکھوائی پیسے دے کے, اور یہ اب پھر عید کے بعد میری کردار کشی کریں گے. ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ میں آپ کا تب تک مقابلہ کروں گا جب تک میں زندہ ہوں. میں آج اپنے سارے پاکستانیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ تحریک انصاف کی جنگ نہیں, یہ سارے پاکستانیوں کی جنگ ہے جو ایک آزاد پاکستان چاہتے ہیں. اللہ قرآن میں ہمیں کہتا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. اگر ہم آزاد ملک بننا چاہتے ہیں ہمیں جدوجہد کے لیے تیار ہونا پڑے گا, لیکن اگر ہم اس کے لیے جدوجہد نہیں کریں گے میرے پاکستانیوں تو اللہ ایسے ہی رکھے گا. یہ باہر کے پتلوں کو ہمارے اوپر مسلط رکھے گا. اس لیے یہ اسلام آباد کی جو مارچ ہے وہ اس ملک کا فیصلہ کرے گی کہ ملک کدھر جائے گا. اور دوسری بات, اللہ ہمیں حکم دیتا ہے اپنی آزادی کے لیے جہاد کرو, جنگ لڑو. 2 طرح کی جنگ ہوتی ہے, ایک ہتھیاروں سے اور ایک اپنی زبان سے. یہ والی جو جہاد ہے یہ ہم اپنی زبان سے لڑیں گے. ہم جگہ جگہ جا کے لوگوں کو قائل کریں گے, تیار کریں گے اس مافیا کے خلاف. اور یہ جو سازش کی گئی کہ باہر ان کو ساتھ ملایا گیا, ہمارے ایمبیسڈر کو بلا کے واشنگٹن میں دھمکی دی گئی کہ جب تک آپ عمران خان کو نہیں ہٹائیں گے پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے گا, مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا, اور اگر اسے ہٹا دیا تو معاف کر دیا جائے گا. سنیں, یہ ہمارے 22 کروڑ لوگوں کی توہین کہ وہ ہمیں معاف کر دیں گے اگر ہم اس چور کو, اس بوٹ پالشر کو, اس چیری بلاسم کو اگر ہم اس ملک کے اوپر بٹھا دیں. امریکہ, ہمیں تمہاری معافی کی کوئی ضرورت نہیں. ہم اس ملک میں جو بھی آئے گا اب وہ عوام کی طاقت سے آئے گا. جس کو عوام منتخب کرے گی وہ اوپر آئے گا. تمہاری سازش کر کے ایک ڈاکو کو, ایک چوروں کے خاندان کو, ایک بیل کے 60% وزیر بیل کے اوپر ہیں, ان کو یہ ملک کبھی قبول نہیں کرے گا. ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور, امپورٹڈ حکومت نامنظور. اور اس کے لیے میں ذرا یہ بتا رہا ہوں, آپ سب تیار ہیں, آپ نکلیں گے, لوگوں کو قائل کریں گے. اور میں آپ نے اپنے کسانوں کو تیار کرنا ہے, کیونکہ کسانوں کو پتا ہے کہ جتنا فائدہ کسانوں کو ہماری حکومت میں ہوا پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. ان کو فصلوں کی قیمت دلوائی گئی, ان کی مدد کی گئی, اور یہ امپورٹڈ حکومت نے آتے ساتھ ہی کسانوں کو سب سے بڑا مسئلہ ڈیزل نہیں مل رہا, آج کل کٹائی کا وقت ہے,
हर चीज महंगी होगी। अभी भी घी महंगा हो गया, अभी ये पेट्रोल और फजल रहमान को महंगा करेंगे। और इन चोरों के टोले से मुल्क संभाला नहीं जाएगा। इसलिए भी हमारी इस्लामाबाद की मार्च सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम उसको कामयाब करें। 20 लाख लोगों को इस्लामाबाद लेके जाएं। अच्छा, अब आखिर में मैं साउथ पंजाब सूबे की बात करना चाहता हूं। हमारी हुकूमत ने वादा किया था कि हम जनूबी पंजाब का सूबा बनाएंगे। उसके ऊपर हमने पूरा जोर लगाया। उस्मान बुज़दार ने पूरी कोशिश की, सेक्रेटेरिएट बनाया साउथ पंजाब का, और हमने असेंबली के अंदर टेबल कर दी है। हमने बिल टेबल कर दिया है कि साउथ पंजाब का सूबा बनाया जाए। आप इंशाल्लाह मुझे 2/3 अक्सरियत देंगे और मैं इंशाल्लाह आपको साउथ पंजाब का सूबा बना के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और मैं खास तौर पे आज अपनी वकला बरादरी को कहता हूं कि आप भी तैयार हो। आपने सबने मेरे साथ हकीकी आजादी की जंग लड़नी है। अदालतों में भी लड़नी है, सड़कों पे भी लड़नी है। मैं अपने किसानों को भी कहता हूं, अपने डॉक्टर्स को, प्रोफेशनल्स को, नौजवानों को, अपनी ख्वातीन को, ये याद रखें ये पाकिस्तान की जंग है और आपने सबने इसमें शिरकत करनी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, ये था इमरान साहब का खिताब मुल्तान में। नाज़रीन, रहबर रहनुमा यूट्यूब चैनल पर आपको इमरान खान साहब की तकरीरें और जलसा कवरेज मिलती रहेंगी। इमरान खान की आवाज़ बनिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी आवाज़ को फैलाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस दुआ के साथ अल्लाह ताला इमरान खान साहब को और पाकिस्तान को हमेशा कायम रखे और कामयाब रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।